नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से बढ़ाए गए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर, जिस पर सियासत गरमा रही है। जानेंगे कौन क्या कह रहा है, तो आइए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 4% डीए बढ़ाने का ऐलान किया है, जिसका लाभ राज्य के 3.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। लेकिन कांग्रेस इसे राजनीतिक फैसले के तौर पर जोड़कर देख रही है। आइए ग्राफिक्स से जानते हैं क्या है पूरा मामला। डीए बढ़ोतरी पर कांग्रेस को आपत्ति, सरकार को फायदा, कांग्रेस को नुकसान। क्या सरकार चाह रही राजनीतिक लाभ, कर्मचारियों को तोहफा, सियासी पैंतरा? भत्ते का लाभ किसे, सरकार या कर्मचारी? छत्तीसगढ़ में कर्मचारी का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया गया है, जिसे महंगाई भत्ता 46% से बढ़कर 50% हो गया है। महंगाई भत्ते का लाभ प्रदेश के कर्मचारियों को 1 अक्टूबर से मिलेगा। अधिकारियों ने बताया कि डीए बढ़ाने का फायदा प्रदेश के करीब 3.5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा। इससे पहले इस साल मार्च में साय सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की थी। और आज एक बड़ा गौरव का विषय है कि हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जितने जो राज्य के कर्मचारी हैं, दीपावली सामने आ रहा है, तो राज्य के कर्मचारियों को अभी जो 46% उनको डीए मिल रहा है, तो हम लोग केंद्र के समान करते हुए उनको 4% उनका डीए बढ़ा रहे हैं, 50% उनको। दीपावली से पहले केंद्र सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को तोहफा देते हुए महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया है। सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार ने डीए को 50% से बढ़ाकर 53% का करने का ऐलान किया है। डीए में ताजा बढ़ोतरी का लाभ 1 जुलाई 2024 से मिलेगा। लेकिन इससे उलट पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने इस पूरे फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी समय में उपचुनाव, नगरीय निकाय चुनाव और ग्राम पंचायत चुनाव होने हैं। इन सभी को ही देखकर राजनीतिक लाभ के लिए डीए बढ़ाया गया है। अब ये कर्मचारी के दावे अपनी जगह पूरी सही है, लेकिन ये बात तो साबित हो रहा है ना, ये राज्य सरकार उनको भी नहीं दी होती है डीए। अभी अब सामने यहाँ का रायपुर दक्षिण का उपचुनाव है, नगरीय निकायों के चुनाव है, पंचायतों चुनाव है। शायद उसको पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय और इस उपचुनाव को देखते हुए ही सरकार ने कर्मचारियों को खुश करने के लिए ये अभी इसकी घोषणा किया है उन्होंने। चलिए, इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। नृपेंद्र पटेल प्रवक्ता भाजपा से जुड़ गए हैं, अभिमन्यु मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ गए हैं, डॉक्टर आर.के. शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मुद्दा ऑन टाइम में जुड़ने के लिए। पहला सवाल मैं सीधा कांग्रेस से करना चाहूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा से मेरा पहला सवाल रहेगा, डीए बढ़ोतरी में आखिर राजनीतिक एंगल क्या है? देखिए, अभी आपसे थोड़ी देर पहले मैंने एक लाइन देखी जी। उससे पहले सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। जिस लाइन के बारे में बता रहा था कि कांग्रेस को आपत्ति है, तो आपत्ति किसी बात की नहीं है। मैं इस बात को क्लियर कर देना चाहूंगा। देखिए, कर्मचारियों के हित की बात है। अगर ये बढ़ता है तो उनको पैसे मिलते हैं, तो उसमें किसी को भी किसी तरह की आपत्ति नहीं हो सकती जी। और उसके अलावा जो हमारे नेताओं का कहना है, जो धनेंद्र साहू जी ने भी कहा, क्योंकि पहला मुद्दा तो ये कि अभी चुनाव आने वाले हैं, उसके बाद दूसरा मुद्दा ये कि कर्मचारी 24 तारीख को बड़ा आंदोलन करने वाले थे, और तीसरा ये कि इन्होंने कहा था चुनाव के समय ये वादा किया था कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है हम केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता देंगे। वो भी अब जब केंद्र ने 3% की बढ़ोतरी की, तब इन्होंने 4% की बढ़ोतरी की जी। और उसके बाद भी ये अभी ये भी आपको जानकारी देना चाहूंगा कि 2 बार रिवाइज होता है, एक बार जुलाई में और एक बार जनवरी में। तो ये जनवरी 2024 का जो होना था, ये वो रिवीजन है, और इसमें 9 महीने का एरियर भी बनता है इनका।
तो वो भी अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है, सिर्फ आज 1 अक्टूबर से लागू किया गया है। तो और अभी भी 3% की जो अंतर बच गया है, तो मोदी की गारंटी ये लोग कहते हैं कि हम बराबर करेंगे, तो अभी तो आपकी डबल इंजन की सरकार है, पूरे जब चाहे स्पेशल पैकेज ले सकते हैं, सारे बकाए जो 5 साल के पैसे थे वो अभी आ रहे हैं, सब क्यों दे रहे हैं, तो फिर आपको एरिया देने में परेशानी क्या है? ठीक, ये सब हमारे मुद्दे हैं। जी बिल्कुल। इसी सवाल के साथ मैं नृपेंद्र पटेल प्रवक्ता भाजपा के पास चलना चाहूंगा। नृपेंद्र जी, जैसा आपने अभिमन्यु मिश्रा को सुना, उन्होंने कहा कि जनवरी का भत्ता आपने अभी बढ़ाया है, क्या ये जो भत्ता बढ़ाया गया है ये बढ़ाकर भाजपा ने खुद को ही तोहफा दिया है? अभिनव जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, छत्तीसगढ़ में जब से भाजपा की सरकार आई है, भाजपा सरकार के हर फैसले को कांग्रेसी नेता जो है वो राजनीति के चश्मे से देखते हैं। इनका कहना कि जो है जनवरी के भत्ते को अभी दिया जा रहा है, तो मैं इतनी जानकारी के बता दूं कि पहले जो है वो कर्मचारियों का जो भत्ता था वो 42% था, डीए जो था वो जनवरी मार्च 2024 में 4% बढ़ाया गया था, तो 42% से बढ़कर 46% हुआ था। और अभी 4% फिर से महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है, तो इससे कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है वो 50% हो गया है। हमने छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले ही कर्मचारियों से वादा किया था कि उनका जो भत्ता, महंगाई भत्ता है वो केंद्र से सम्मान करेंगे, और वो हमने किया है। अभी 50% छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा करने के बाद में तो केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाया गया है। तो वो ये चीजें जो है वो कांग्रेस के नेताओं को पच नहीं रहा है, क्योंकि इन्होंने तो अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया। इन्होंने तो सरकारी कर्मचारियों के साथ में अन्याय किया, हर वर्ग के साथ में। हमारी सरकार ने जो वादा किया था, चाहे वो युवाओं के साथ हो, महिलाओं के साथ हो, किसानों के लिए या फिर सरकारी कर्मचारियों को, हम तो चुनाव में हमने जो वादा किया है उन वादों को ही पूरा कर रहे हैं। महिलाओं से हमने महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 1000 रुपए देने का वादा किया था, वो पूरा किया। किसानों से 2100 रुपए में 21 क्विंटल धान खरीदने का वादा किया था, वो पूरा कर रहे हैं। अब कर्मचारियों को जो है वो केंद्र के समान डीए देने का वादा किया था, तो वो भी पूरा कर रहे हैं। तो इससे भी कांग्रेस के नेताओं को परेशानी हो रही है। ये इसको चुनाव के चश्मे से देखना छोड़ें। बिल्कुल। नृपेंद्र जी, जैसा आपने कहा कि इसे चुनाव के चश्मे से गलत देखा जा रहा है, इसी को लेकर हम सीधा डॉक्टर आर.के. शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार के पास चलते हैं। आर.के. जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना। एक ने बताया कि इसमें कहीं ना कहीं भाजपा इससे राजनीति करना चाहती है, दूसरे भाजपा प्रवक्ता कहते हैं कि इसे गलत तरीके से देखा जा रहा है और गलत प्रचारित करके राजनीतिक जो चश्मा है वह लगाकर देखा जा रहा है। क्या लगता है आर.के. जी, जो महंगाई भत्ता है वह राजनीतिक औजार होता है क्या? देखिए, सबसे पहले तो हमारे प्रदेश के समस्त कर्मचारियों और अधिकारियों को वो बधाइयां कि उनको उनके मूल वेतन का 4% डीए बढ़ के मिल रहा है। ठीक है जी। और चूंकि अभी दीपावली का हर्षोत्सव त्योहार भी आ रहा है, ऐसे अवसर पर उनको डीए बढ़ के मिल रहा, तो उनकी खुशियों में और भी कहीं ज्यादा उत्साहित होंगे और वो अच्छे तरीके से खरीदारी कर सकेंगे। ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि इसमें किसी भी पार्टी को राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकारी कर्मचारी भी हमारी समाज के पार्ट हैं और सरकार का बहुत महत्वपूर्ण अंग भी होते हैं, क्योंकि सरकारी नियमों को, कानूनों को क्रियान्वित करने की जो जवाबदारी है वो उनके कंधों पर होती है। तो ये तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है और इसके लिए प्रदेश सरकार बधाई की पात्र है, धन्यवाद की पात्र है कि उनने कम से कम कर्मचारियों का डीए 4% तो बढ़ाया। अब सवाल उठता है कि इसमें राजनीति क्यों? ठीक है भाई, जो भी राजनीतिक पार्टियां सत्ता में हैं या विपक्ष में हैं, अगर वो सब जनता की सेवा करने के लिए ही आई हैं या हैं, तो उनको इसका स्वागत करना चाहिए। अब ये बात बिल्कुल सही है कि अवसर कुछ भी हो कि हमारे देश में सदा चुनाव होते हैं, कहीं लोकसभा के, कभी विधानसभा के, कभी पंचायत के, कभी नगर निगम के। सौभाग्य से प्रदेश में अभी आने वाले समय में नगर निगम चुनाव हैं, फिर पंचायत चुनाव होंगे, तो कांग्रेस पार्टी इससे जोड़ के देख रही है। लेकिन जितना मुझे सुनाई दिया, कांग्रेस के प्रवक्ता भी
इससे बिना असहमत नहीं है, वो भी खुश हैं कि भाई आपने डीए बढ़ाया। हाँ, उनकी जो मांग है कि साहब आपने 4% की जगह 7% बढ़ा दो ताकि केंद्र के बराबर हो जाए, वो भी न्यायोचित है, बढ़ा देने चाहिए, कुछ गलत नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि पूरे प्रदेश में 3.5-4 लाख कर्मचारी हैं, है ना, उनको डीए बढ़ाना हम भी सहमत है, और बढ़ाओ, 7% तक ले जाओ, केंद्र के बराबर ले जाओ, मैं भी मांग करता हूं। लेकिन दूसरी तरफ जो वाकई में हमारे प्रदेश में और भी बेरोजगारी है, उनके लिए भी सरकार को कुछ ना कुछ योजनाओं का अनाउंसमेंट करना चाहिए दिवाली के पहले, ताकि उनके घर में भी अच्छे से दिवाली बन सके। ठीक, बिल्कुल। इसी के साथ मैं सीधा अभिमन्यु मिश्रा के पास चलना चाहूंगा। अभिमन्यु जी, आपने भी कहा कि ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया है और ये बढ़ना ही था, लेकिन ऐसे में अब जब डीए बढ़ गया है और जब कर्मचारियों को ये फायदा मिलने वाला है जो 1 अक्टूबर से मिलेगा, ऐसे में समस्या क्या कहां है? डीए नहीं बढ़ना था इस समय या कुछ देर बाद बढ़ना चाहिए था? समस्या कहां है? देखिए, बिल्कुल सही कहा कि सतत प्रक्रिया है। मैंने थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जून में और जनवरी में रिवीजन होता है, लेकिन इस सरकार ने तरीका निकाला है कि जो अक्टूबर में ला करके दिया है। और एक बात और, मैं जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे निपेन जी, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मार्च में जो डीए 4% बढ़ाया है, उन्होंने कहा, उनके द्वारा कहा गया, वो पिछले जो था जून 2023 का है। एक बार जानकारी अपनी दुरुस्त कर लें। उसके बाद ये जो अभी बढ़ाया जाना चाहिए था, ये जनवरी का है, जनवरी 2024। उसके बाद एक बार और बढ़ेगा जो कि जून 2024, जो आज केंद्र ने किया है, जून 2024 से वो लागू होगा, जो कि जून से वो एरियर्स भी देंगे, ये केंद्र ने कहा है और इसका हम स्वागत करते हैं। तो हमारा वही कहना है कि इस तरह से गुमराह करना गलत है, और इस तरह से एरियर्स का जो पैसा है कर्मचारियों का, वो डकार जाना भी गलत है। तो हम वही कह रहे हैं, जब केंद्र में आपकी सरकार है, मान लीजिए, हमारी मांग नहीं है, ये कर्मचारी संगठन के जो अध्यक्ष हैं, जो कमल वर्मा जी हैं, उन्होंने भी ये मांग रखी सरकार से कि चाहे आप जो नगद देने में परेशानी हो, तो हमारे जो भविष्य निधि है जीपीएफ में, उसमें समायोजित कर दें। अब जो बोल रहे थे कि इन्होंने कहा था केंद्र के बराबर जो डीए बढ़ाने का कोशिश कैसे की जाती है, हम बताते हैं आपको। जब कांग्रेस की सरकार में लगातार जो डीए की बढ़ोतरी हुई, हमने जब केंद्र की बढ़ोतरी होती थी, उससे 1% ऊपर के हम बढ़ोतरी देते थे। उसका आप जो प्रतिशत देखेंगे कि 2018 के पहले वो 10% से ऊपर, 10% से ऊपर जो अंतर रहता था जी, जो राज्य का और केंद्र का, वो घट के 15% रह गया। जबकि ये 2 टेन्योर पीछे चल रहे हैं। ये अभी जून का भी करेंगे, और इसको अगर जनवरी वाला कर दिए हैं, अभी जून वाला फिर करेंगे, तो बराबर आगे। तो बराबर लाने का जो एक शुरुआत थी, वो तो कांग्रेस पार्टी ने करी। ठीक, यहां तक कि इतनी परेशानियों के बाद, जबकि हमारे पैसे उन्होंने लगातार रोकने के काम किए, हक के पैसे थे, जीएसटी का पैसा, आवास के पैसे थे, सारे पैकेज डबल इंजन की सरकार में आ रहे हैं, उसके बाद भी ये लोग एरियस नहीं देते हैं। ये तो समझ। ठीक, बिल्कुल। इसी के साथ मैं नृपेंद्र पटेल के पास जाना चाहूंगा। नृपेंद्र जी, आप पर आरोप लग रहा है कि एक तरफ आप केंद्र के साथ बराबरी की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपकी प्रदेश सरकार 1 साल पीछे चल रही है। 1 साल पहले बढ़ाए जाने वाला डीए 1 साल बाद बढ़ाया जा रहा है, आप पर आरोप लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है, हर मुद्दे को जो है वो, मैंने पहले भी कहा ना, राजनीतिक तस्वीर देखते हैं। अभी सरकार को बने हुए मात्र 9 माह पीछे चल रही है। जून में तो आपका लोकसभा चुनाव आचार संहिता लगा हुआ था, तब तो संभव ही नहीं था कर्मचारियों के बारे में किसी भी जो प्रशासनिक मुद्दे पे फैसले लेने का। देखिए, कांग्रेस अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है। इनके समय में ही सारे कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन स्थल बूढ़ापारा से बदल कर नया रायपुर में भेज दिया, ताकि कर्मचारी सरकार को घेर न सके। तो ये कर्मचारियों के हित के सोचने वाली
सरकार नहीं थी भूपेश बघेल की, इसीलिए तो उनको 5 साल नहीं समान भत्ता की जो बात की है, केंद्र सरकार ने आज 3% महंगाई भत्ता बढ़ाया है, तो वो समय समय पर जो है वो कर्मचारियों के वेतन भत्ते में जो है वो पुनरीक्षित होता रहता है, और वो आगे आने वाले समय में भी और बढ़ेगा डीए। आने वाले समय में डीए और बढ़ेगा। और अभी जो आपने एक तर्क दिया जो कि चुनाव को लेकर तर्क था कि चुनाव चल रहा था, उस समय में डीए नहीं बढ़ाया जा सकता था, बड़ी अच्छी बात है। इसी के साथ मैं वरिष्ठ पत्रकार का रुख करना चाहूंगा। जैसा बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि चुनाव के समय में कोई भी प्रशासनिक फैसला नहीं लिया जा सकता था क्योंकि वह आचार संहिता का उल्लंघन होता, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है, इसे ज्यादातर जो सरकार है, तत्कालीन सरकार है या फिर अभी जो सरकार चल रही है, उसके लाभ से जोड़कर क्यों देखा जाता है? हर बार ऐसा क्यों होता है आरके जी? देखिए, मैंने पूर्व में भी कहा था कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनका समाज सेवा तो उद्देश्य रहता है, लेकिन पहला उद्देश्य रहता है पार्टी का हित। ठीक है, अब क्योंकि प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं जी, तो उन चुनाव में जो हमारे शासकीय कर्मचारी हैं या शासकीय कर्मचारियों से जुड़े हुए परिवार हैं, उनके आपसी के संबंधी हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी तो प्रभावित करना है। क्योंकि एक सामान्य प्रक्रिया है, डीए बढ़ाना उनका कर्मचारियों का अधिकार है, सरकार का कर्तव्य, सरकार देती है। अब थोड़े बहुत एडजस्ट किया जाता है कि इसका फायदा कहाँ हो। जैसे दिवाली आ रही थी तो उन्होंने एक दिवाली का वहां दिवाली के अवसर पर ने दिया, इसके बाद चुनाव की घोषणा होना है तो निश्चित रूप से इसका फायदा तो राजनीतिक पार्टियों को मिलता है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। वो डीए हो या अन्य जो लाभान्वित योजनाएं हैं जिनसे जनता सीधी कनेक्ट रहती है, उसका भी लाभ मिलता है। और उसी क्रम में शायद भारतीय जनता पार्टी ने अभी उनका डीए बढ़ा दिया 4%। हाँ, लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि डीए बढ़ाना अच्छी बात है, उनका अधिकार है, आपका कर्तव्य, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो प्रदेश के प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं या जो हमारे बेरोजगार भाई बहन हैं, उनके बारे में भी सरकार को कुछ ना कुछ घोषणाएं करना चाहिए। ठीक, बिल्कुल, उनके लिए भी कोई घोषणा करनी चाहिए। निपेंद्र पटेल से मैं सवाल करना चाहूंगा। निपेंद्र जी, जिस प्रकार से अगर हम कांग्रेस के आरोपों को माने तो यह तारीखों का संयोग नहीं है, ये आपने चुनाव से पहले प्रयोग किया है कि आपको इसका लाभ मिले, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार का ये फैसला कोई चुनावी लाभ के लिए नहीं है। अब कोई अभी छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक सीट पर उपचुनाव हो तो आप इसे चुनावी लाभ के नजरिए से नहीं दे सकते। हमने तो 2023 में ही विधानसभा चुनाव से पहले कहा था कि कर्मचारियों के जो ये है वो केंद्र के समान करेंगे करके, और उस वादे को हमने पूरा किया है। तो हम जो चुनाव में हमने जो घोषणा किया था, जो वादे किए थे, उन्हें धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। तो इसे राजनीतिक नजरिए से या फिर चुनावी लाभ के लिए देखना ठीक नहीं होगा जी। और कांग्रेस की तो जब से सरकार बनी है हर मुद्दे को वो चुनावी नजर से ही देखते आ रहे हैं। अभी कर्मचारी खुश है कि उन्हें दीपावली से पहले इतना बड़ा जो है वो खुशी मिला है सरकार की तरफ से। और इसी के साथ ही इससे जुड़ा हुआ भी सवाल यह है जो अभी अभिमन्यु मिश्रा ने भी उठाया था कि अगर आपको बराबरी करनी थी तो आप बराबरी करने के लिए जितना 53% अगर केंद्र सरकार की ओर से कर दिया गया है तो आप भी 53% कर सकते थे। इसे आपने 4% बढ़ाया, 3% और बढ़ा सकते थे। इस पर क्या कहेंगे? केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ की घोषणा के बाद में केंद्र सरकार के द्वारा 3% बढ़ाने का घोषणा किया गया है। और ये आप भी जान रहे हैं जो एक साल पीछे चल रहे हो, बढ़ाने का जो वित्त विभाग की अनुमति से किया जाता है, तो अब उसको अचानक से तो 4 को 7% नहीं किया जा सकता ना। आने वाले समय में कर्मचारियों के हित में सरकार के द्वारा लिए जाएंगे वो आने वाले समय में लिए जाएंगे। ठीक, बिल्कुल आने वाले समय में फैसले लिए जाएंगे। इसी के साथ हम कांग्रेस प्रवक्ता के पास चलते हैं। आप बहुत समय से कुछ कहना चाहते हैं। जी, अभिमन्यु मिश्रा जी।
जी देखिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केवल बैठ के बातों को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस को पोस के समय निकालने की कोशिश कर रहे हैं। भाई सीधे सीधे सवाल हैं कि आप 1 साल लेट चल रहे हैं, उसके बाद भी चलिए आपने अक्टूबर में घोषणा करी, ठीक है, लेकिन 9 महीने का एरियस का क्या? सैकड़ों करोड़ रुपए का मामला होता है जो कि आप सीधे सीधे डकारने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद अक्टूबर में, अभी तो जनवरी आ जाएगी, जनवरी अभी जून का नहीं पड़ा है, जनवरी आ जाएगा, फिर 2 बार 1 साल का बैकलॉग आ जाएगा। तो आपने जो सीधा सीधा वादा किया था चुनाव में कि हम केंद्र के बराबर करने वाले हैं, तो आपका तो ऐसा जो आपका चाल चलन लग रहा है वो तो और पीछे जाने वाला लग रहा है। यहाँ तक कि हमने जो ला के पास खड़ा किया है, आप तो और पीछे होते आने वाले 5 सालों में तो वापस से 10-15% इसको कर देंगे। और ये बात भी ये लोग नहीं बताते कि जब उससे पहले पूर्व की सरकार थी, तो हमारी जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी देश में, तो हमने भरपूर मदद रमन सिंह की सरकार की है। एक बार भी छत्तीसगढ़ के साथ कभी सौतेला व्यवहार नहीं किया, भर भर के इनको पैकेज दिए। आज डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद इनको पैकेज लेने में परेशानी है, इनको पैसे लेने में पूछने में डर लगता है। मुख्यमंत्री जाते हैं तो दाल भात खा के प्रधानमंत्री के पास से आ जाते हैं। आप देख रहे हैं कि गुजरात को स्पेशल पैकेज जा रहा है, आप देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज जा रहा है, आप देख रहे हैं कि बिहार को स्पेशल पैकेज जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 10 साल देने के बाद, उसके बाद राज्य में सरकार बनाने के बाद सौतेला व्यवहार जो छत्तीसगढ़ के साथ किया जा रहा है, तो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता न अपने दिल्ली के नेताओं से सवाल कर पाते हैं और न जनता का जवाब दे पाते हैं। मैं तो सीधा सीधा सवाल कर रहा हूँ, 9 महीने का एरियस क्यों आप खाने जा रहे हैं? और सीधे सीधे आप मना कर रहे हैं देने से। अरे 2 महीने 4 महीने का देते, बाकी आगे चल के देंगे। कर्मचारी तो यहाँ तक बोलते हैं कि जीपीएफ में समायोजित कर दीजिए, तो सीधा सीधा जवाब दीजिए ना कि आप नहीं देंगे। उसमें कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। ठीक। निपिन जी, आपने अभिमन्यु मिश्रा को सुना, उन्होंने कहा कि जहां पर हमने लाकर खड़ा किया था उससे भी पीछे धकेलने का प्रयास है, और 9 महीने के एरियर का क्या होगा? सीधा सवाल यही है। देखिए, सरकार के द्वारा कर्मचारियों के हित में फैसले लिए जा रहे हैं। कांग्रेस को चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, महिलाओं हो, युवाओं हो, रहते हैं, सत्ता में रहते हुए इन्हें क्या किसी की भलाई जो है वो याद नहीं आती। इनके उप मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं सिंह जी ने जो है आंदोलन, जो अनियमित और जो संविदा कर्मचारियों के आंदोलन में जाकर उन्होंने कहा था कि सरकार बनने के 10 दिनों के अंदर में हम आपको जो है वो नियमित करेंगे करके। पूरे 5 साल बीत गई, सरकार चली गई। सरकार बनने से पहले संविदा कर्मचारी झूठ बोल के इन्हें आप देखिए जैसे जैसे सरकार का कार्यकाल सभी के नाम पे 1000 रुपए देते तो है, इतनी झूठी सरकार, इतनी डकैत सरकार आज तक के इतिहास छत्तीसगढ़ ने नहीं देखी। अरे 15 साल के रमन सिंह के शासन को आपने फेंक कर दिया। यहाँ विष्णु भोग के सेवा काम ही नहीं होता बोलते हैं भाई। अब ये कर्म कहाँ विष्णु भोग चढ़ाए आप बता दीजिए, जो उनको 9 महीने का एरियस मिल जाए। ठीक। अभिमन्यु जी, जैसा अभी आपने निपिन जी को सुना, उन्होंने सीधा सा कहा है कि हम चाहे जनता की बेहतरी के लिए काम करें, कर्मचारियों की बेहतरी के लिए काम करें, कांग्रेस हमेशा रोड़े अटकाती है या तो उस पर आपत्ति जताती है। क्या ये ठीक है? देखिए, आंकड़े तो बिल्कुल ये नहीं कहते। ये सिर्फ निपिन जी कह जरूर रहे हैं, लेकिन आंकड़े तो बिल्कुल नहीं कहते। आंकड़े तो यही कहते हैं कि जब जब जनता को परेशानी हुई है, आप स्वयं देखें इन 9 महीने में, चाहे लॉ एंड ऑर्डर फेलियर की बात हो, चाहे उसके बाद जो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे उसके बाद किसी भी तरह की परेशानी, चाहे बिजली कटौती हो, चाहे बिजली के दामों में बढ़ोतरी हो, हर तरीके की समस्या में कांग्रेस पार्टी ने जनता के साथ खड़े होने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी ने सवालों के जवाब देने के अलावा सिर्फ और सिर्फ पार्टी को कोसकर और पुरानी बातों में ले जाकर मुद्दे को भटकाने का काम किया है।
स्वयं देख सकते हैं कि जनता का हितैषी कौन है। ये तो सिर्फ 9 महीने से कभी विष्णु मुक्त करा दो, आज 1 दिन पहले इनके युवा मोर्चा के लोग पैसों के साथ दिख रहे हैं। ये 9 महीने 10 महीने में आज जनता परेशान हो चुकी है। एक वर्ग आज कर्मचारी वर्ग भी वही कह रहा है, किसान वर्ग भी वही कह रहा है कि सरकार को जिता के हमने गलती कर दी। अगर आज चुनाव हो जाए तो मैं चैलेंज करता हूँ कि इनकी सरकार वापस से 15 सीटों में पहुंच जाएगी, क्योंकि जनता ने जो इनको 15 साल बाद पहुंचाया था। ठीक। और इसी पर जनता पछताती है कि 5 साल में कांग्रेस को जो मौका दिया था, आगे 10 साल मौका कम से कम और देना चाहिए। ठीक ठीक है। बिल्कुल। जो नृपेंद्र पटेल हैं वह कुछ कहना चाहते हैं। जी नृपेंद्र जी, इनके खुद के एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष महासचिव जो है सूरजपुर में दोहरे हत्याकांड में और आरक्षक की हत्या करने का प्रयास में शामिल हैं। युवा को जिस युवा ठीक नहीं उन्होंने तो न्यूज पे आकर सफाई दी है। नृपेंद्र जी, अभिमन्यु जी, रुकिए। मुद्दों पर बात कीजिए, जो मुद्दा है उस पर बात कीजिए। आप मुद्दे को कहीं और ले जाना चाहते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। चलिए सीधा हम डॉक्टर आर.के. शुक्ला के पास चलते हैं। इनसे भी यही सवाल मैं करना चाहूंगा। आर.के. जी, जो तारीखों का संयोग है, जैसे एक दिन पहले चुनाव की घोषणा होती है और अगले ही दिन डीए बढ़ाने का फैसला आ जाता है, क्या ये जो तारीखों का संयोग है ये केवल संयोग मात्र है? नहीं, ये संयोग नहीं कहलाता है, एक प्लानिंग कहलाती है जी। या इसको आप कूटनीति भी बोल सकते हो। सभी सरकारें किसी भी पार्टी की हो, अपने अपने समय पे इनका इस टाइप के टूल का उपयोग करती रहती हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब जब ये हमारे देश का एक ट्रेंड है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी भी पार्टी की हो, जब जब सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाया जाता है उसके बाद महंगाई बढ़ती है। इसको कांग्रेस के प्रवक्ता भी स्वीकार करेंगे और हमारे पटेल साहब भी स्वीकार करेंगे, ट्रेंड देश में चला आ रहा है। ठीक। लेकिन अगर वर्तमान सरकार डीए बढ़ाने के बाद भी अगर महंगाई पे कंट्रोल करके रखती है तो ये सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ हमारी प्रदेश की जनता के लिए दिवाली का सही तोहफा कहलाएगा। बाकी आरोप प्रत्यारोप करने के लिए ही राजनीतिक पार्टियां हैं। दोनों ही प्रवक्ता महोदय डेली आते हैं, हम कई बार इन लोगों के साथ बैठ भी चुके हैं। वो अपना अपना काम करेंगे, पार्टी का पक्ष रखेंगे, उनका काम है। बिल्कुल। महंगाई ना बढ़े, महंगाई को काबू में किया जाए, केंद्र और प्रदेश सरकार से यही गुहार भी है। साथ ही साथ केंद्र और प्रदेश सरकार को करना भी चाहिए। सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए, साथ ही साथ चर्चा करने के लिए भी। मुद्दा ऑन टाइम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।